हेलो दोस्तों। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले पिछले 2-3 वीडियो में कुछ छोटी मोटी करेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक वीडियो में जो पिछले कल ही अपलोड किया था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 61 में डिस्कस कर रहा था जो राइट टू वोट के लिए मतलब जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बताया था कि जो 62nd अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, उसमें जो वोट करने की आयु सीमा थी वो 21 से 18 घटाई गई थी। लेकिन वो अमेंडमेंट 62nd नहीं था, वो 61st अमेंडमेंट 1988 था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, उसमें मैंने बताया था कि जो शिवरात्रि फेयर था वो मैं सूरज सेन बोल गया था, उन्होंने शुरू किया था। तो राजा सूरज सेन ने जो था शिवरात्रि फेस्टिवल का जो आजकल का है कल्चरल फेस्टिवल, जब मतलब को शिवरात्रि को जब से कल्चरल फेस्टिवल के रूप में मनाया गया, वो सूरज सेन ने शुरू किया था। मतलब जो नया शिवरात्रि है, जो पुराना ओल्ड 1527 AD में स्टार्ट किया था अजबर सेन ने। तो मतलब वो एक्चुअल में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फिर शिवरात्रि फेयर किसने स्टार्ट किया, तो आप अजबर सेन लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कल्चरल फेस्टिवल है शिवरात्रि की, वो किसने शुरू किया, तो उसका ऑप्शन आएगा आपके पास, उसका आंसर आएगा सूरज सेन। ये जो सारी करेक्शन है ये मैंने कमेंट में करेक्ट की है, मतलब करेक्शन को उसी वीडियो की कमेंट में करेक्शन कर दी गई है और उनको पिन कर दिया गया है। तो जो मेरे यूज़र हैं उनका मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी करेक्शन की ज़रूरत है या मैंने कुछ गलत पढ़ाया है तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी प्रजाति कुक्कुट की नहीं है जिसे प्रदेश में कुक्कुट पालन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका रोम बुलेट जो है, रोम बुलेट मैरिनो जो है भेड़ की एक प्रजाति है जिसे हम फ्रेंच मैरिनो भी कहते हैं। इसके अलावा हिम समृद्धि, डेलहेम रेड, आइलैंड रेड, रोहड़, वाइट लेग हॉर्न्स, ये सारी जो है कुक्कुट की प्रजातियाँ हैं, यानी मुर्गी की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था, एक निजी उद्यमी वेदराम ठाकुर को बुटीकों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप जानते हैं जो बुटीको है वो बुटीको शॉल इंडस्ट्रीज जो है वो जिला कुल्लू के भुट्टी चौक में स्थित है, शमशी में। और जो ठाकुर वेदराम जी हैं इन्होंने ये शुरू की थी 1944 में 12 बुनकरों के साथ इन्होंने एक यूनिट स्टार्ट की थी जिसमें एक हड्डी का काम करते थे। उसके बाद ये जो गुरुचरण सिंह जी थे ये उस टाइम कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर हुआ करते थे। तो इन्होंने ही वेदराम जी को ये जो 10-12 लोग काम करते थे इनको एक ग्रुप बनाने, मतलब एक सोसाइटी बनाने के लिए प्रेरित किया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। और एक चीज़ और, जो कुल्लू शॉल डिज़ाइन है वो बेसिकली कुल्लू का नहीं है, जो बुशहरी वीविंग डिज़ाइन थे उसमें से कुल्लू का डिज़ाइन जो है लिया गया है। तो मतलब जो कुल्लू का आज का शॉल का डिज़ाइन है वो बेसिकली बुशहरी वीविंग डिज़ाइन की जो कला थी, डिज़ाइन था, उसमें उससे ये प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, बेता समुदाय किस जिले के पेशेवर नर्तक हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। जो बेता समुदाय है लाहौल स्पीति के वो प्रोफेशनल डांसर हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में जो ये पेशेवर नर्तक और अन्य डिस्ट्रिक्टों के पता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले भी हम लाहौल के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आपका रतांग वैली, ग्यास वैली लाहौल में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क आपका लाहौल में स्थित है, लाहौल के स्पीति में। और इसके अलावा हमने पढ़ा था पहले कि जो मोरेबियन मिशन था वो 1853 में लाहौल आया और उसी ने जो था लाहौल में आलू की खेती प्रारंभ की। और एक अन्य क्वेश्चन कि जो लरी लरी घोड़ा प्रजनन केंद्र है, तो ये भी लरी जो हॉर्स और कैटल ब्रीडिंग फार्म है ये जिला लाहौल में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, गेटी थिएटर में प्रस्तुत किया गया सर्वप्रथम नाटक कौन सा था। तो गेटी थिएटर में ऑप्शन ए राइट आंसर टाइम विल टेल जो था सबसे पहला
ये नाटक था। जो गेयटी थिएटर है उसको हम गेयटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि दरिज शिमला में स्थित है ये। और ये खोला गया था 30 मई 1887 में, 87 में। और हेनरी इरविन जो थे इसके आर्किटेक्चर थे, सॉरी आर्किटेक्ट थे। और एक समय था कि ये इतना फेमस हो गया था गेटी थिएटर इंग्लिश प्लेज के लिए कि इसको, इसका निक नेम जो था मक्का ऑफ थिएटर, मतलब मक्का ऑफ थिएटर के नाम से भी इसको जाना जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, या मतलब एवरेस्ट माउंटेनियर नहीं है जो एवरेस्ट पर नहीं गए हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अजय शर्मा। इसके अलावा आप देख सकते हैं राधा देवी, सुनील शर्मा और प्रेम सिंह, ये माउंटेनियर, ये एवरेस्ट के पे जाने वाले माउंटेनियर हैं। प्रेम सिंह के बारे में आप जानते हैं, ये प्रेम सिंह जो है गुड़गांव हरियाणा से रिलेटेड हैं, जबकि राधा देवी जो हैं, ये राधा देवी मनाली से ही संबंधित है। और मनाली से एक अन्य फेमस जो माउंटेनियर हुई है हिमाचल से, जो पहली महिला भी थी हिमाचल से एवरेस्ट पे जाने वाली, उनका नाम था डिकी डोलमा, और वो मनाली के पलचान की रहने वाली हैं। 1993 में 19 वर्ष की आयु में ये हिमा माउंट एवरेस्ट पे गई थी। और सुनील शर्मा भी जो हैं एक एवरेस्ट पे जाने वाले माउंटेनियर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 187 इसमें पूछा गया है, भारत सरकार जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा स्वीकृत देश का प्रथम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय किस जगह पर स्थित है। तो निचार जो है जिला किन्नौर में स्थित है, और यहाँ पर जो है प्रदेश का एकमात्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थित है। इसके अलावा नवंबर 2019 में प्रदेश में जो है जनजातीय क्षेत्रों में 3 नए जो हैं आवासीय स्कूलों को खोलने की अनुमति मिली है केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें पांगी, भरमौर और लाहौल में ये खुलने जा रहे हैं। जो भरमौर है उसमें 20 लाख रुपए की राशि मंजूर हो गई है, मिल चुकी है, और पांगी और लाहौल के स्कूलों को 16-16 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। तो देखते हैं कब से ये रनिंग में आते हैं, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है मात्र निचार में ही एकमात्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि आपके पास 2 लिस्ट दी गई हैं और आपको करेक्ट मैच जो है इसमें दर्शाना है। तो 188 का राइट आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन सी हमने टिक किया गया है, हमारे द्वारा टिक किया गया है, तो ऑप्शन डी जो है राइट है। तो ऑप्शन डी के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिस्ट 1 है उसमें उसका पहला ऑप्शन सेस्टा, इसका मतलब होता है झपकी, इसको जो है कनेक्ट किया गया है, मतलब राइट जो मैच है इसका वो है सी से। ऑप्शन डी पे ध्यान दीजिएगा, सी का मतलब है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल जो थी एक प्रसिद्ध चित्रकार थी। जन्म इनका बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, और इनकी मृत्यु आज़ादी से पहले जो लाहौर में, जो पाकिस्तान में अब, वहाँ पे हुई थी। तो झपकी मतलब जो सिस्टा है ऑप्शन है, इनकी एक पेंटिंग थी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप जानते होंगे अच्छे से, राजकुमारी अमृत कौर इसका राइट मैच है, यानी सेकंड मैच हो रहा है ए से। नेक्स्ट देखते हैं। अमृत कौर जी के बारे में बता दूं, ये एक राजनीतिज्ञ थी, जैसा कि आपको पता ये प्रथम हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिया की। और 1930 में इनको दांडी मार्च में जेल यात्रा हुई थी, मतलब गांधी जी के साथ। उसके अलावा इन्होंने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है इसमें हिमावत से रिलेट किया गया है ऑप्शन बी निकोलस रॉरिक को। तो हिमावत डायरी लीव्स जो बुक है वो लिखी थी, ऑथर्ड बाय निकोलस रॉरिक। इसमें इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश के जो कॉन्सेप्ट है कल्चर का और उसकी वर्सेटिलिटी का, उसको डिस्कस किया था इस बुक में। और आप जानते हैं इस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो निकोलस रॉरिक हैं वो एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार, लेखक, पुरातत्वविद बोल सकते हैं आप, दार्शनिक भी बोल सकते हैं। तो ये जो थे
1928 में 54 वर्ष की आयु में जो है हिमालय से इनका आमना सामना हुआ, मतलब हिमालय आए ये। और 73 की एज में रॉरिक ने वैज्ञानिक और दर्शन के क्षेत्रों में को समृद्ध किया, परंतु मुख्यतः वो एक अमर चित्रकार की तरह याद किए जाएंगे। भारत, अमेरिका, यूरोप का कोई भी ऐसा संग्रहालय नहीं होगा जहाँ पे रॉरिक के चित्र ना हो। अमेरिका में 1929 में रॉरिक के सम्मान में 29 मंजिला भवन बनाया गया। रॉरिक ने हिमालय के लगभग 7,000 चित्र जो हैं उकेरे हैं, या हम बोल सकते हैं उतारे हैं। रॉरिक की प्रसिद्ध कृतियाँ या चित्र हैं जिनको हम चित्र बोल सकते हैं: ड्रॉप्स ऑफ लाइफ, पियल्स ऑफ स्ट्राइविंग, साइंस ऑफ माइट्रेया। इसके अलावा कुल्लू में जो इन्होंने चित्र बनाए थे, द लास्ट एंजल और ह्यूमन डीड, डूम्ड सिटी, बुद्धा द गिवर। इसके अलावा भी बहुत सी इनकी कृतियाँ थी और प्रकाशित कृतियाँ हैं इनकी: कंप्लीट वर्क, फ्लावर ऑफ मौर्या, हर्ट ऑफ एशिया, हिमालयाज द अबॉर्ड ऑफ लाइट, हिमावत और ब्यूटी ऑफ यूनिटी। लास्ट है इसमें सती। सती को जो है नोरा रिचर्ड से जो है कनेक्ट किया गया है। तो नोरा रिचर्ड जो थे पंजाबी रंगमंच स्थापित करने वाली एक आयरिश लेडी थी, और यह वर्ष 1911 में पति के साथ फिलिप रिचर्ड के साथ पहली बार भारत आई थी। 1920 में एक दुर्घटना में नोरा विधवा हो गई और वो भारत छोड़कर चली गई। 1924 में वो पुनः भारत लौटी। 1925 में वो कांगड़ा में 10 वर्ष बनूरी में रहीं। वो बाद में अंद्रेटा में बसी। तो जो अंद्रेटा में इन्होंने घर बनाया था उसका नाम है चमेली निवास, और इनकी प्रकाशित कृतियाँ थीं द फ्लावर मेकर, सती, मैजिक ब्रूम, ड्रामा इन एजुकेशन, द विलेज प्ले, मदर अर्थ और कंट्री लाइफ। तो ये थी कुछ इनके बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है बहुस्तरीय विपणन कंपनी इजी वे विद द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रथम एम्बू ब्रीडिंग फार्म की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो राइट ऑप्शन है गंडवाल, जो कि सोलन जिले में स्थित है, और ये राज्य का पहला एम्बू फार्म्स है। लगभग 2010 के आसपास इसको स्टार्ट किया गया था आशीष नवल जी द्वारा। और एमू जो है एक पक्षी है, ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं सरोल डी। सरोल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सरोल में, जो कि चंबा में स्थित है, यहाँ पे भेड़ प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 190। इसमें हमसे पूछा गया है तेलिंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन निम्न में से किस मेवे की स्थानीय किस्में हैं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ये बादाम की स्थानीय वेराइटीज़ है, लोकल वेराइटीज़ हैं। तो तेलिंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन जो हैं बादाम की प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कत्था, थिन शेल और ढिब्बर, ये अन्य जो हैं, मतलब ये जो मैंने बताई, ये भी बादाम की प्रजातियाँ हैं, वेराइटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश की लाहौल डिस्ट्रिक्ट है, जो कि सबसे बड़े सर्वाधिक भूभाग वाला जिला है, उसका कुल भूभाग प्रतिशत में कितना है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 24.85%। जो, और आप जानते हैं जो कि सबसे छोटा जिला है वो है जिला हमीरपुर एरिया वाइज, और उसका परसेंटेज वाइज अगर आप भूभाग का देखेंगे, निकालेंगे, तो लगभग 2% है वो हिमाचल का टोटल एरिया का। और सेकंड लास्ट पे आपका आता है, उसके नीचे जो है जिला बिलासपुर, सेकंड लास्ट नंबर पे एरिया वाइज जिला बिलासपुर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192। निम्न में से किस नदी का हिमाचल प्रदेश में होकर बहने का वर्णन ऋग्वेद में नहीं है? अच्छा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ब्यास, रावी, सतलुज का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है कि प्रदेश से बहकर गुजरती है, जबकि यमुना का ऋग्वेद में वर्णन नहीं है। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य नदियां बहती हैं,
जिसमें यमुना, ब्यास, रावी, सतलुज, चिनाब शामिल हैं। यमुना ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसका हिमाचल प्रदेश में बहने का ऋग्वेद में कोई भी साक्ष्य नहीं है, जबकि ऑप्शन में एक नहीं दी गई है। चिनाब जो है वो भी हिमाचल से होकर बहती है, ये ऋग्वेद में लिखा गया है, वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस नगर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाकर दशहरा त्यौहार नहीं मनाया जाता? तो ये है ऑप्शन बी राइट आंसर, बैजनाथ में। क्योंकि जो तो बैजनाथ में इस तरह से दशहरा मनाने का मुख्य कारण यही है, ना मनाने का, क्योंकि जो रावण थे भगवान शिव के परम भक्त थे। ऐसे में शिव की नगरी कहा जाता है बैजनाथ को। यहाँ पर उनका जो पुतला इसलिए नहीं जलाया जाता है। तो इसके साथ ये भी एक मान्यता है कि यहाँ पर इस कस्बे में बैजनाथ में एक भी सोने या चांदी की दुकान नहीं है, यानी कोई भी सुनार की दुकान यहाँ नहीं चल पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पुराण में किन्नौरों को महानंद पर्वत के निवासी बताया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, वायु पुराण के अनुसार जो है महानंद पर्वत के निवासी हैं बताया गया है किन्नौरों को। अगर इसके बारे में आप कुछ और जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 195 है, सन 1820 ईस्वी में लद्दाख जाते हुए सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय कुल्लू आया था? तो विलियम मूर क्राफ्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन अभी ये मेरा 13वां वीडियो है और कम से कम ये 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है। तो आप जानते हैं कि 1820 में जो थे विलियम मूर क्राफ्ट जो थे लद्दाख जा रहे थे, और वो पहले ऐसे यात्री थे, यूरोपीय यात्री, जो कुल्लू पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी घाटी लाहौल स्पीति जिले का धान्यागार एवं फलोद्यान कहलाता है? तो जो पट्टन घाटी है वो जो है ग्रेनरी और ऑर्चर्ड कहलाती है लाहौल स्पीति घाटी का। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिला लाहौल स्पीति की सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है। और आपने हाल्डा उत्सव के बारे में सुना होगा। तो हाल्डा उत्सव जो है वो पट्टन घाटी का एक मुख्य उत्सव है, त्यौहार है। और पट्टन घाटी का अन्य जो महत्वपूर्ण उत्सव है उसे फागड़ी, जिसे स्थानीय रूप में मतलब जो फागड़ी है उसको पट्टन घाटी में कुस या कुंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, चिन्मय तपोवन हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, धर्मशाला, जो कि जिला कांगड़ा में है। तो यहाँ पे आपका चिन्मय तपोवन स्थित। पूरा नाम है संदीपनी हिमालय चिन्मय तपोवन आश्रम, जो कि सिद्धबारी जगह पर स्थित है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला में। कहते हैं कि ये स्थान जो है चिन्मय तपोवन, ये ऐसा स्थान है जो एक बार इस पृथ्वी की मतलब जो कई जो संत ऋषि थे जो इस पृथ्वी की यात्रा पर निकले थे, वो अपने रास्ते में आने वाले जितने भी व्यक्ति थे उनको शुद्ध और आत्मविश्वासी बनाते चले गए। तो इसलिए ये इस चीज़ के लिए ये स्थान जो है फेमस है, मान्यता है यहाँ पर। कहा जाता है कि वर्ष 1977 में स्वामी चिन्मयानंद जो थे यहाँ पर आए थे और उन्होंने आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रामीण और जनजातीय बालिकाओं को विद्यालय जाने और पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु द नेल्सन मंडेला राष्ट्रीय भावना पुरस्कार एवं उत्कृष्टता प्रशस्ति 2017 से सम्मानित कौन सी महिला की गई हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हेमलता उपाध्याय। जो हेमलता उपाध्याय हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से संबंधित हैं और इनको ये पुरस्कार दिया गया है 2017 में। और ये अवार्ड जो है, सम्मान जो है, इनको मॉरिशस में दिया गया है। और ये एकमात्र हिमाचल से ऐसी संबंधित टीचर हैं, मतलब अकेली हैं आज तक। इसके अलावा भारत में 14 अन्य लोग जो है इस अवार्ड को आज तक प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 दिसंबर 2018 को निम्न में से किस रेल मार्ग पर शीशे के छत वाला पारदर्शी विस्ताडोम कोच जोड़ा गया? राइट आंसर है कालका शिमला, ऑप्शन ए।
तो विस्टा डोम कोच जो हैं वो भारतीय रेल द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं और ये सबसे अब तक के सबसे हाईटेक रेलवे कोच हैं। ट्रेन के इन डिब्बों में यात्रियों को बेहद लग्जरी यात्रा का एहसास ख्याल रखा जाता है। इस कोच में जो छत और दीवारें हैं वो मैक्सिमम ग्लास से ही बनी होती हैं। और आप जानते हैं जो शिमला कालका रेलवे लाइन है 1898 से 1903 के बीच ये बनी है, मतलब 1903 में तैयार हो गई थी। और कालका शिमला रेलवे लाइन को 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। इसके अलावा आप जानते हैं कि यूनेस्को द्वारा जो दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो GHNP है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और ये जो GHNP है ये 2014 में जो था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ा था यूनेस्को की, जबकि कालका शिमला रूट जो है वर्ष 2008 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। अगर मैं कुछ गलत बोल देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे करेक्ट करिए। थैंक यू।